12 भावनाओं का चिंतन अपने मन को संतुष्टि प्रदान करता है। 12 भावनाओं में सबसे आखिरी भावना धर्म भावना है। भूधरदास जी अपनी 12 भावनाओं में कह रहे हैं, जांचे सुर तरु दे सुख, चिंतत चिंता रे, बिन याचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख दे। कह रहे हैं, जांचे सुरतरु दे सुख। कल्प वृक्ष सुरतरु कहलाते हैं और उनसे याचना करनी पड़ती है। कई प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे जब मांगा जाता है तो कुछ फल की प्राप्ति अपने अपने पुण्य के अनुसार भोग भूमि के जीव करते हैं। और कह रहे हैं, चिंतत चिंता रैन। जो चिंतामणि रत्न होता है, उसके उपलब्धि होने पर जो मन में चिंतन किया जाता है वो उसको चिंतन के बाद में देता है। तो ये दोनों चीज़ें जहाँ पर कोई याचना करनी पड़ती है, कोई चिंतन करना पड़ता है, लेकिन धर्म के लिए भूधरदास जी कह रहे हैं, बिन याचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख दे। बिना याचना के, बिना मन में कोई चिंतन किए कि हमें ये प्राप्त हो, धर्म जो है समस्त सुखों को प्रदान करने वाला है। धर्म, अहिंसा परमो धर्म, समस्त संसार का कल्याण करने वाला है। जहाँ अहिंसा की बात आती है, उसके माध्यम से इस संसार में जितने भी लोग दुखी हैं वो सब हिंसा के कारण ही दुखी हैं। और इस हिंसा से यदि ऊपर उठ जाएं तो उनके लिए भी परम अहिंसा का सुख प्राप्त हो सकता है। जहाँ अहिंसा परमो धर्मः, ऐसा कई लोग अपने ग्रंथों में वर्णन करते हैं, लेकिन जब कभी धर्म की बात आती है तो वो कहते हैं कि धर्म में जो हिंसा होती है वो हिंसा हिंसा नहीं कहलाती। लेकिन जहाँ जीवों का घात होता है वो धर्म के नाम पर भी किया जाए तो वो भी धर्म नहीं। जहाँ हिंसा की शुरुआत कैसी हुई उसके बारे में विचार करते हैं तो एक वाक्य के माध्यम से, अजैर यष्टव्यम, अज के माध्यम से यज्ञ करना चाहिए। और अज का अर्थ, जहाँ कोई पशु विशेष बकरा आदि कह करके उन जीवों के घात के लिए लोगों को प्रेरित किया, जबकि वहाँ पर अर्थ था, अज का अर्थ ऐसा धान्य जो 3 वर्ष से प्राचीन हो चुका है, पुराना हो चुका है, अब जिसमें उगने की सामर्थ्य नहीं रही है, उस अन्न से जो है यज्ञ किए जाए। लेकिन एक वाक्य के माध्यम से पशुओं के ऊपर संकट आ गया और वो संकट आज भी कई लोगों ने उसको ही, उनकी ही हिंसा को ही धर्म मान रखा है। इसलिए मंगत राय जी कहते हैं, धर्म हिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो,
जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। जो पर को दुख दे करके और उसमें सुख मानता है, उसमें धर्म मानता है, वो संसार में कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, वो संसार में पतित ही रहेगा। ऐसे अहिंसा धर्म को जो अपने हृदय में धारण करते हैं, उनके माध्यम से जहाँ जात्य बैर भी अपने बैर को भूल जाते हैं, उनकी सन्निधि में बैल और सिंह भी एक साथ वहाँ पर एक कुंड पर पानी पीने लगते हैं। जहाँ गाय के थन में सिंह का शावक जाकर के दुग्धपान करने लगता है और सिंहनी के दुग्ध का पान बछड़ा करने लगता है। ऐसे अहिंसा का प्रभाव होता है। जहाँ एक लाक्षागृह में एक चांडाल को और एक चोर को, दोनों को बंदी बना करके रखा गया था। अगले दिन प्रातः काल में दोनों को मृत्युदंड दिया जाएगा। चोर चांडाल से कहता है कि तुम मुझे फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा देते। चांडाल कहता है, मैंने चतुर्दशी को वध नहीं करूंगा ऐसा संकल्प लिया है। तुम इसके लिए मरने के लिए क्यों तैयार हो, तुम मेरा वध क्यों नहीं कर देते हो। तो चांडाल कहता है कि मैंने, जब मुझे सर्प ने डस लिया था और मुझे मरा हुआ जानकर के शमशान में छोड़ दिया गया था, एक दिगंबर मुनिराज की चरण रज के माध्यम से मेरा विष दूर हो गया और जब मुझे होश आया तो मैंने उनका ही प्रभाव जाना और उनके चरणों में मैंने निवेदन किया कि मेरे लिए कुछ कल्याण करने के लिए व्रत नियम दें। तो महाराज ने अहिंसा धर्म का व्याख्यान किया और मैंने कहा कि महाराज, मैं चांडाल हूँ, मुझे राजाज्ञा का पालन करके फांसी पर लोगों को चढ़ाना होता है। आपने ये उपदेश दिया है और मैं आपकी ही कृपा से इस जीवन को प्राप्त कर पाया हूँ, तो मैं चतुर्दशी के दिन किसी जीव का वध नहीं करूँगा, ऐसा मैंने संकल्प महाराज से लिया। तो भले ही मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मेरा प्रण नहीं जाना चाहिए। सुन करके चोर वहाँ पर कहता है कि मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मैंने कई भवों में एक युगल के लिए बार बार उनके लिए मृत्यु के घाट पहुंचाया। एक पति पत्नी को जलती हुई चिता में डाल दिया। अगले भव में मैं विलाप बना और वो दोनों मर करके कबूतर बने। मैंने उन दोनों को भी मार डाला। फिर इस भव में वो दोनों कबूतर आगे चल कर के मुनि और आरिका के रूप में थे और मैंने उन दोनों को भी बांध करके चिता में जिंदा जला दिया। मेरा क्या होगा? चांडाल सुन करके कहता है, तुम सप्तम नरक में जाकर के अपार कष्टों को भोगोगे। सुन करके चांडाल के मुख की बात वो चोर जहाँ नरकों के दुखों का वर्णन करता है, वो थर थर कँपने लगता है। क्या मेरे
इस पाप से मैं बच नहीं सकता। चांडाल कहता है तुम अहिंसा धर्म को स्वीकार करो, तुम्हारे पापों में कमी आ जाएगी। और उपदेश देता है, उसके लिए देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बतलाता है। चांडाल के उपदेश को सुनकर के चोर लाक्षागृह में जहाँ उसको बंदी बनाया गया है, वहाँ पर वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। और जहाँ उसने सप्तम नरक की आयु का बंध किया था, वो घट कर के 84 लाख वर्ष हो जाती है। पहले नरक की आयु, जहाँ राजा शैणिक, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश को सुन करके सप्तम नरक की आयु को परिवर्तित करके 84,000 वर्ष किया था, लेकिन यहाँ पर चांडाल के उपदेश को सुन करके भी उसने सम्यक दर्शन, वहाँ क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। यहाँ पर उपशम और बाद में क्षयोपशम के रूप में उसने जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसके माध्यम से वो 33 सागर को घटा करके 84 लाख वर्ष परिवर्तित कर दिया। तो ऐसे धर्म के स्वरूप को समझ करके, जहाँ धर्म जो है अपना सच्चा साथी है, बाकी सब यही छूट जाने वाले हैं, ऐसे धर्म की भावना के लिए, जिसमें एक व्यक्ति जब परदेश को जाने के लिए राजा की आज्ञा प्राप्त होती है, 4 मित्रों से पूछता है। एक मित्र जो उसके साथ में सदा रहता है, वो साफ इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। दूसरा मित्र जिनसे कभी कभी मिलता था, जिनके लिए बहुत कुछ करता था, वो भी उससे कह देते हैं कि थोड़ी दूर छोड़ने के लिए हम चलेंगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। और जिनके साथ में बहुत रहता था, जिनके साथ में सुख दुख में समय बिताता था, उसने भी कहा कि हम भी थोड़ी दूर चलेंगे। और एक चौथा मित्र, जिसके लिए वो फूटी आँख भी नहीं देखता था, उससे जब पूछता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जहाँ पहला मित्र ये शरीर है, जिसके साथ में ये आत्मा हमेशा से रहता है, लेकिन जैसे ही परदेश की रवानगी होती है, सबसे पहले साथ छोड़ देता है। परिवार के मित्र, परिवारजन जो होते हैं, वो शमशान तक साथ जाते हैं, और मित्र आदि भी शमशान तक ही साथ देते हैं। लेकिन जिसको व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहता, वो धर्म परलोक में भी जीव का साथ नहीं छोड़ता। ऐसी धर्म भावना, अहिंसा, परमो धर्म की प्राप्ति की भावना जिन्होंने अपने जीवन में भाई, उसके माध्यम से उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया। ऐसे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए ओम का नाद करते हैं। बरस रही है ऊर्जा, जिसने मस्तिष्क के सारे विकार, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सबको लाभ मिले इस भावना से। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठि को नमन करते हुए विराम। अक्षर
से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी और सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन